अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू लाइफ विद ईमा। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो है वो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मॉर्निंग से मैंने अपना व्लॉग जो है वो बनाना स्टार्ट किया था और मम्मा ने नाश्ते में बनाया था वाइट आटे का पराठा। आजकल मेरी मॉर्निंग जो है बहुत लेट होती है, कभी 12 साढ़े 12 और कभी तो 1 भी बज जाता है। तो मम्मा मुझे उठाने आती हैं कि इम्मू तुम ना उठो, नाश्ता कर लो, रात की भूखी लेटी हो। और यहाँ पे मेरी फिंगर पे स्टेन देख रहे हैं। मैंने मामा को ना खुली हुई मेहंदी घोल के ना वो लगाई थी हाथों पे। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता करूँगी। अच्छा, गर्मियों में ना नाश्ता मुझसे ज़्यादा नहीं होता, वीक में एक बार मैं होता कि हाफ़ पराठा जो है ना वो खा लूँ, वरना एक स्लाइस ले लिया, हाफ़ कप चाय का ले लिया, वरना सिर्फ पानी ही पीती रहती हूँ। और उसके बाद ना फिर मैंने रख दिया पराठा भी 2-3 नवाले लेके। तो मम्मा कह रही हैं कि नहीं तुम्हारा ना बीपी लो हो जाएगा, तो उठ के ना आम कट करो और वो खा लो। तो यहाँ पे बस फिर मैं ना आम कट कर रही थी और चूज़ कर रही थी कि कौन सा मीठा है और कौन सा खट्टा है। पर मेरी किस्मत में ना खट्टा वाला ही आया था। और मैंने जब उसका एक स्लाइस लिया, मैंने कहा यार मुझसे तो ये खाया नहीं जाएगा, इतना कोई खट्टा था। फिर मैंने एक और आम ले लिया और अपने लिए और मामा के लिए ना मिल्क शेक बना लिया। और वो भी मतलब 1 गिलास था और वो 5 घंटे पड़ा रहा और मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके ना पी रही थी। कभी कभी इतनी कैफियत अजीब सी हो जाती है ना कि ना कुछ खाने को दिल करता है गर्मियों में और ना ही पीने को दिल करता है। और इतनी फिर इंटरनल ना आपको इतनी वीकनेस हो जाती है कि कोई एक काम करो तो चक्कर, अंधेरा आ रहा होता है आंखों के सामने ना। बस यही होता है समर रूटीन में ना, इंसान सुस्ती सुस्ती लेज़ी लेज़ी फिरता ही रहता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली डू सब्सक्राइब। जे तुम्हें पसंद नहीं आती तो कोई लोड़ नहीं सोने और सब्सक्राइब करन दी। तो स्किप कर दो मेरी वीडियो तो किसी और दी देख लो, क्योंकि आपकी और मेरी चॉइस सेम तो है नहीं ना। हम ज़बरदस्ती तो नहीं किसी को कह सकते कि सोनिया सब्सक्राइब करो, हैं यार, होती अपनी मर्ज़ी अपनी चॉइस है। उसके बाद ना शाम के टाइम था, मगरिब होने ही वाली थी। मम्मा और सिस्टर ना चली गई थी बाज़ार शॉपिंग करने। तो मैंने सिस्टर को बोला था कि यार व्लॉग ना तुमने लाजमी बना के लाना है। तो यहाँ पे हैं जी, ये हम लोग ज़्यादातर शॉपिंग जो करते हैं ना फोर्ट्रेस से ही करते हैं, जहाँ पे वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं और डिस्काउंट प्राइस पे भी आपको मिल जाते हैं। और अच्छा जो है ना वो स्टफ़ और हमारा ना स्टार्ट से ही ऐसे है। मम्मा कहती हैं कि आप 2 चीज़ें ले लो लेकिन अच्छी वाली ले लो, ताकि वो पूरा साल ना अच्छे से आप उसको यूज़ कर सको, बजाय ज़्यादा सारी चीज़ें लेने की और ख़राब जो 1 माह यूज़ किए 2 माह यूज़ किए और फिर ख़राब हो जाए। तो हमेशा चीज़ की क्वालिटी को प्रेफर करना चाहिए, प्राइस को थोड़े से, मतलब जहाँ आप 2 चीज़ें ले रहे हो वहाँ पे आप पैसे डाल के एक चीज़ ले लो बट अच्छी ले लो। और यहाँ पे सिस्टर को लगी थी भूख और उसने कुछ ऑर्डर कर दिया था और मैं थी घर पे। तो बैक टू होम आपका वेलकम करते हैं। और मैं यहाँ पे रात के 9 बजे ना बना रही थी भिंडी। मामा ने कॉल करके मुझे कहा था कि तुम ना भिंडी बना लो मसाले वाली। तो यहाँ पे आज मैंने ये वाली जो थी मम्मा की देगची यूज़ की थी कुकिंग के लिए ना, तो यहाँ पे मेरा हाथ भी चल गया था। अच्छा, रात ना मम्मा और मेरी बात हो रही थी तो मम्मा समझा रही थी ना, वो बेबी बाजी ड्रामा लगता है वो भी देख रहे थे और साथ साथ मम्मा ना समझा रही थी कि यार देखो आजकल जो हम यंग लड़कियां ना, तो हमारी ये सोच है कि हमारी शादी एक ऐसे लड़के से हो जो पहले से ही सेटल्ड हो और उसकी एज जो है ना वो 25-26 साल हो, ठीक है, यंग भी हो लेकिन अच्छे से सेटल्ड भी हो, उसके पास सारी आसाइशें हों और वो आसाइशें हमारी 25-26 साल की एज में पूरी करें, जो हमारे बाबा मामा पूरी ज़िंदगी लगा के अब जाके हमारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं ना। तो हम अगले इंसान से इतनी कोई उम्मीदें रख लेते हैं ना कि हम फिर बाद में जब वो उम्मीदें हमारी पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं कि यार ये इंसान तो मेरे लायक ही नहीं था, मैंने इससे अभी शादी कर ली। एक्चुअली में जो शादी है ना वो एक ज़िम्मेदारी का नाम है कि आप दोनों ने मिल के ना अपने रिश्ते को, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना होता है। ये नहीं कि आपने एक इंसान पे सारी ज़िम्मेदारी डाल दी, उसने बाहर जॉब भी करनी है, घर को भी देखना है और आपकी ख्वाहिशात पूरी करनी है, आपको फुल आसाइश वाला माहौल भी देना है। और आपने फिर उसको कहना है कि यार मैं तो तुम्हारी बेटर हाफ़ हूँ या बेटर हाफ़ लड़का हूँ।
कि मैं मतलब ना मैं हूँ तुम्हारे लिए और तुम भी तुम हो मेरे लिए, लेकिन आप उसके लिए कुछ एफर्ट ही नहीं कर रहे। मतलब आपको पकी पकाई खीर मिल रही है तो वो आपको अच्छी लग रही है, लेकिन आपने खुद ज़हमत नहीं करनी कि आपने उठ के खुद पहले सारी चीज़ें फाइंड करनी है और फिर बनानी है। तो ये ना बेटी के घर बसने में ना एक माँ का बहुत बड़ा जो है ना किरदार होता है कि माँ जिस सांचे में अपनी बेटी को डालेगी ना, बेटी ने उसी पे अमल करते हुए ना अगले घर में जाके ना ख़ुद भी बसना है और दूसरों को भी उस घर में खुश रहने देना है। और आजकल जो डिवोर्स का रेशियो है वो इतना कुछ बढ़ चुका है ना कि हम जैसी जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो फिर यही सोचती हैं कि यार जिन्होंने शादी कर लिया उनको क्या मिला है कि हमने जो हम क्यों फिर शादी करें ना। मतलब इस तरह की मेंटालिटी हो चुकी है लोगों में कि लोग अब शादी करने से ना डरते भी हैं। अच्छा, मैंने 4 साल जॉब की है, ठीक है, तो इतना तो इंसान को अंदाज़ा हो जाता है ना कि, और ख़ास करके टीचिंग की फील्ड ऐसी होती है जहाँ पे आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ होती है, तो आप 1 मंथ बाद ना मतलब 45 पेरेंट्स से मिल रहे होते हो और वो सारे अलग अलग फैमिली से ना बिलोंग करते हैं। तो इंसान अंदाज़ा एक्सपीरियंस ना इंसान को हो ही जाता है। वो कहते हैं ना कि उम्र से जज्बातों का, एहसासात का और तजर्बात का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आप छोटी सी भी एज में ना बहुत बड़े बड़े काम कर भी सकते हो और मैच्योर भी बहुत जल्दी बन सकते हो। तो ये कहना गलत होता है कि यार एज होगी तो ये होगा, एज नहीं होगी तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। और आजकल जिस तरह के पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं ना, मैं तो कहती हूँ कि हर लड़की को हर तरह से इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना कि वो अपने माँ बाप के लिए भी कुछ कर सके और अपने इन लॉज़ के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिल के भी कुछ कर सके। तब जाके ना आपका रिलेशन जो है वो अच्छी तरह चल सकता है, बजाय आप एक इंसान पे ना दुनिया जहान का बोझ डाल दो और फिर आप उससे ये उम्मीद भी लगाओ कि वो आपको प्रॉपर टाइम भी दे, आपकी हर बात माने भी और आपको ही ना पूछता रहे या पूछती रहे। तो ऐसा नहीं है। मम्मा कहती हैं कि जो शादी होती है ना ये साइकिल के 2 पहियों की तरह होती है कि अगर एक भी इसमें से डाउन हो गया ना तो वो चल नहीं सकता। तो मेरी मम्मा तो इतना कुछ हमें सुनाती है ना इस बारे में, तो मैं मम्मा को कहती हूँ मम्मा मैंने तो फिर ब्याह करने की लोड़ ही नहीं आएगी, तुसी पहले ही मैनू इतना कुछ सिखाया है। और यकीन करें, पता नहीं वो कौन सी माएँ होती हैं जो बेटियों को कहती हैं कि नहीं यार तुम ही तुम हो, तुम्हारा ही शौहर है और कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी जो जितनी मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं ना उनकी मदर्स तो अपनी तरफ से इतना बच्चियों को गाइड करती हैं कि वो तुम्हारा घर है, तुमने उसमें रहना है, वहाँ के जो लोग हैं वो तुम्हारे अपने हैं, हम नहीं हैं। और इसी तरह रिसेंटली मेरी फ्रेंड की शादी हुई है ज़ैनब की, नाम ज़ैनब आपी, उनकी मतलब हमारा फैमिली रिलेशन है एक किस्म का। तो उनकी बात हो रही थी मुझसे, तो मैंने पूछा कि गिव मी अ टिप्स ना अबाउट मैरिड लाइफ। तो वो कहती हैं कि यार इमो स्टार्ट लो ना आप मैरिड लाइफ का, अच्छा तो सब अच्छा होता है। मतलब आपने अच्छा सोचना है तो आपके साथ अच्छा ही होता है। आप पहले से ही ना उस घर में रहना सीखो, तौर तरीके सीखो अपने आप। आपने उनके रंग में ढलना है, उन्होंने आपके रंग में नहीं ढलना। अगर आप ये उम्मीद लगाओ और उनसे ये तवक्को रखो ना कि जिस तरह आप चाहते हो वो उसी तरह करें, तो ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम 1-2 साल देने पड़ते हैं ख़ुद को कि आप उनके माहौल में एडजस्ट कर सको, उनकी हाँ में हाँ मिला सको और फिर जाके कहीं वो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो कहते हैं ना पूरी ज़िंदगी की सरमायाकारी कोई भी आपको ना 2 माह में 3 माह में नहीं देता। आजकल तो अपने ही इतना परखते हैं, परखने के बाद आजमाने के बाद फिर जाके कहीं आपको अपने दिल की बात बताते हैं। तो यहाँ पे तो शादी का मसला होता है, आपने तो पूरी ज़िंदगी एक घर में रहना होता है। तो ख़ुद को भी टाइम देना चाहिए लोगों को समझने के लिए और लोगों को भी टाइम देना चाहिए कि वो आपकी नेचर को समझ सकें। और बस वो कहते हैं ना कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो, ये इंसान के अपने हाथ में है। और माशाल्लाह से मेरी अम्मा और मेरी दादों की इतनी अच्छी कोई बॉन्डिंग थी ना कि आज तक मम्मा अपनी जो सास है ना उनको अच्छे अल्फाज़ में याद करते हैं। कभी हमारी मम्मा ने नहीं कहा ये तुम्हारी दादू है, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, इन्होंने ऐसे किया, नहीं। हमेशा मेरी मम्मा ने ना हमारी दादों की अच्छाई ही बयान की, कभी भी बुराई बयान नहीं की। और यही वजह है कि दादू मम्मा के बगैर रह ही नहीं सकती थी। और
जब आती थी लाहौर तो बस फिर कहती थी कि मम्मा ना उनके सामने ही रहें। तो ये कुछ टिप्स होती हैं कि इंसान अगर छोटी एज से इन बातों को समझना स्टार्ट कर देना तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। और लड़कियों को स्पेशली अपने नसीब के लिए ना खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक मेरा नसीब अच्छा करना। तो जो दुआ आप अपने लिए कर सकते हो ना, उसमें जितनी ताकत होती है वो दूसरे की दुआ में नहीं होती। यानी आप अगर खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सकते तो आप क्या उम्मीद रखते हो खुद कोई दूसरा आपके लिए दुआ करेगा। तो बस दुआ है कि हम लड़कियां जिस भी घर में जाए ना, उस घर में खुशियों का सबब बन सकें, ना कि उस घर में और अपनी ज़िंदगी में मायूसी का। और बस यहाँ पे फिर मैं कुछ अपनी सेल्फ़ केयर कर रही थी, वैक्स करनी थी मैंने अपने बाजू की, जो कि साल बाद मैं करने लगी हूँ। अच्छा, मुझे ना वैक्स करके ना अपने बाजू इतने पसंद नहीं होते, वरना ज़रा सी चोट लगती है तो निशान पड़ जाते हैं। लेकिन मम्मा और बहन डांट रहे थे कि यार तुम वैक्स कर लो। तो बस रात को ना मैं अपने वैक्स कर रही थी बाजू की। तो यही था मेरा मिनी सा व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो काइंडली माफ़ कर दीजिएगा, माजरत। लेकिन हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। मेरी मम्मा जो हमें सिखाती हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अगर इसमें कुछ भी ऐसा हो जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई हो, खैर मैंने किसी के लिए तो बात ही नहीं की, मैंने वो बात की है जो मेरी मम्मा ने मुझे सिखाई है और मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं वेनीज़ा वालों की लेमन वैक्स यूज़ करती हूँ, जो कि 250 रुपये में आ जाती है, और साथ फ्यूजिंग पेपर और इस बुकरम जिसको कहते हैं, और बहुत अच्छी तरह ना इसकी वैक्स हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, और जो जो आपको मम्मा सिखाती हैं उस पर अमल करिएगा, क्योंकि लाइफ जो है ना बहुत टफ होती है। आप जितनी मौजें अपने माँ बाप के घर से कर सकते हो ना, कर सकते हो। उसके बाद आपको बहुत सोच समझ कर हर पहलू और हर काम में ना कदम जो है वो बढ़ाना होता है। तो काइंडली मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक पे भी। और ये देखिए कितने अच्छे से इसने ना हेयर रिमूव किए हैं। और अभी लाइट गई हुई है दोपहर को और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मुझे इतनी कोई शदीद भूख लगी हुई है ना, और प्रेशर की आवाज़ आपको आ रही होगी। प्रेशर जो है वो चल रहा है। मामा ने आलू रखे हैं और मुझसे वेट नहीं हो रहा कि जल्दी जल्दी मैं खा लूँ। उसके बाद ना यहाँ पे मिठाई आई हुई थी और सैंडविच भी था कल वाला। तो मैं काउंटिंग करी थी कि किस पे 10 आएगा तो मैं वो चीज़ खाऊंगी। और मिठाई इस खुशी में क्योंकि मेरी सिस्टर की फ्रेंड के घर ना बेटी हुई है, तो उन्होंने ना मिठाई भेजी थी। तो मिठाई की तो वैसे ही मैं, मीठे की तो मैं बहुत बहुत शौकीन हूँ। तो यहाँ पे काउंटिंग जो थी वो सैंडविच पे पूरी हुई। तो मैंने फिर ना मिनी सा सैंडविच खाया। मैंने कहा यार इससे तो मेरा पेट भरेगा ही नहीं। फिर भी मम्मा कह रही थी कि चलो तुम ये खा लो, तो फिर थोड़ी देर बाद ना खाना खा लेना। मैंने कहा ओके जी। तो बस खुश रहा करें यार। दौलत से खुशियाँ ख़रीदी नहीं जा सकती। जो खुशी होती है ना वो आपके अखलाक में होती है, आपकी रूह में होती है। तो बस यही कोशिश करें कि जहाँ भी रहें ना आप खुद को पहले खुश रख सकें और अपने अखलाक से दूसरों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।